किसान क्रांति देखने वाले सारे साथियों ने राजेश छात्री की राम राम। आप पहुँच रहे हैं भाई मौका पे गतौली गांव में, जींद का जो गतौली गांव है। और आपने देखा है भाई आंदोलन में इतना संघर्ष चला, 1 साल तो ऊपर आंदोलन लड़ा है। एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मिलांगे सिर्फ एक किसान ना का हर मुद्दा में अगवानी रहे, पर्दा का पीछे रहे काम कराया, एक समाज सेवी में अहम भूमिका निभाई। हमारे बड़े भाई नरेंद्र डांडा जी जो जिला जींद के उप प्रधान भी बनाए रखे थे, लेकिन इनने कदे भी पर्दा का श्यामी नहीं आई हैं, ना कदे इन्हें नू दिखाया। बहुत से लोग थे जिन्हें मतलब पत्रकारों आगे खड़े रहते, माइका ने पकड़े रहते और मतलब काम कम थे, चेहरा ज़्यादा चमकाया। खुद का बेनिफिट था, किसी का क्या है किसी क्या है, लेकिन एक इसे मात्र जिन जिला में इसे चेहरे रहे हैं जिन्हें सिर्फ पर्दा पीछे रह काम करे हैं। लोगों की मतलब भावना होता है, दिल तक कॉन्टैक्ट बनाया, उन तक मिलांगे और देखा भाई एक बार सारी यादगार आंदोलन की अपना घर में यह हुआ सच्चे क्रांतिकारी। दिखा भाई, देखो भाई किस मतलब अपनी एक एक अपडेट अपना गांव में अपना घर में मतलब एक एक फोटो लगा रखे हैं, ताकि आने वाला मतलब पीढ़िया ने भी मेरा लगे भाई युवा आंदोलन लड़ा था। देखो भाई, राम राम जी। राम राम भाई। एक बार अपना परिचय दो डांडा साहब। मैं नरेंद्र ढंडा गतौली, एनडी ज्वेलर्स अपनी शॉप है जुलाना में, और भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष जींद। अच्छा, हर आदमी का मतलब किसाना का यू सवाल बन कान लग रहा है। नरेंद्र डांडा एक इस आदमी रहा है आंदोलन में जो मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय था, लेकिन हमने कदे माइक पे कदे पत्रकार आगे बाइट देंदा कदे नहीं देखा। हर आदमी का सवाल था, मतलब इसका बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भाई साहब ऐसा अपना मकसद था समाज सेवा। अपना राजनीतिक ग्रुप तो है नहीं कोई, जो राजनीतिक ग्रुप है वो चमकने की कोशिश करता है। अपना मकसद समाज सेवा करना था और अपन ने समाज सेवा करी अपने किसान साथियों के साथ लग के। और जहाँ भी किसान आंदोलन की बात आई, जहाँ भी प्रोग्राम होता, कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ा अपना पूरा हरियाणा में, और बढ़ चढ़ कर ऐसा लिया है। शुरू से बता देता हूँ मैं आपको, शुरू में आंदोलन में वैसे घूमने गया था मैं, वहाँ देखा जब अपना हरियाणा बहुत कम था, सरदार ज़्यादा थे पंजाब भाई। हाँ, जो मामला है पंजाब तक। हाँ, वहाँ जाकर मन लग गया, और वहाँ जाने के बाद फिर सोच लिया भाई इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है जो इसमें तन मन धन से सेवा करांगे। तो उसके बाद फिर अजय हुड्डा ने एक गाना काटा था, मोदी जी तेरी तोप कड़े हैं। उससे भी अपने दिल में ज़्यादा दया भावना नहीं होगी भाई, इसने किसानों के लिए बहुत कुछ कराया है। अजय हुड्डा को मैंने फिर एक चांदी का कड़ा किसान फार्मर सपोर्ट्स के हिसाब नाम से चांदी का कड़ा सम्मानित कराया अजय हुड्डा को। फिर मैंने सोचा भाई ये नेता अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार छोड़ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ मन में आया। तो फिर अपने जुलाने का प्रोग्राम था, चडुनी जिया का, डिकैत जिया का, जो अपने किसान नेता हैं, इनको भी मैंने चांदी का कड़ा दे देकर सम्मानित करा दोनों को। लेकिन भाई साहब आप एक बात मामले जो मेन मुद्दा भाई है नहीं, जो लोगों का समस्या के मतलब प्रश्न है, मतलब हर आदमी का दिल में जगह बनी है। आपे का नाम क्यों आवा है बार बार? मतलब नरेंद्र डांडा एक मतलब बढ़िया काम करे हैं आंदोलन में। देखो भाई साहब, इसमें तो मेरा नाम नहीं, सबका नाम होगा जो दिल से और साफ मन से लग रहे थे ना, उन भाइयों का सबका नाम होगा। अपना मन में कोई राजनीतिक वो नहीं था, न कोई लालच था। अपन बस अपने मन में यह आ गया बस समाज सेवा करनी है, और इससे बड़ी समाज सेवा कोई नहीं है। इसलिए अपने तन मन धन से आंदोलन में लग गए। पूरा साल भर अपनी दुकान छोड़ी, और जहाँ भी अपना प्रोग्राम होता आंदोलन का वहाँ फुल हजरी मजा आया करते। हाँ, ये तो हमने भी देखा है, क्योंकि हम मेघट कटोली कमेटी में थे, मतलब जड़े भी गए। हाँ, जुलाना की तरफ एक आप एक पीछे चेहरे थे जो गाँव में मत है, हर एक गाँव में आप काफिला लेके जाए थे, लेकिन गाँव में नहीं, इतने गाँव में आपने जोड़े किस तरह था? गांव में ऐसे जुड़े भाई साहब, जैसे गांवों में कमेटी बन रही थी आंदोलन की, सारे गांवों में कमेटी बन रही थी। उन कमेटियों का संपर्क ढूंढ ढूंढ गया, किसी गांव में जाकर किसी मित्र से नंबर लेकर कमेटियों के आदमियों से मिलकर फिर आगे आंदोलन चालू करे अपना। और एक गांव के पास है जितने गांव में अपने सारे कमेटी बन रही थी उनके सबके नंबर हैं। और जहाँ भी प्रोग्राम होता तो कमेटी के 2-4 आदमी जुम्मा लगा देते, और अपनी 15, 20, 25, 30 गाड़ी जहाँ भी गए वहाँ ऐशादारी रही अपनी। जो बात आपने बताई है, यही बात मतलब लोगों ने बताई है। भाई नरेंद्र डांडा ने इस डेढ़ समाज सेवा में योगदान दिया इस आंदोलन में, लेकिन कुछ लोग थे मतलब सिरे आप ले जंदे में माँ मैं नू कर रहे हैं। अपन काम करना था, अपना शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि अपन काम कराएंगे तो शरीर तो आप बर के भाई वैसे दिखा देंगे। अपना मकसद था समाज सेवा, और न्यूट्रल होगा, किसी भी मतलब पार्टी या किसी भी लालच में काम नहीं करना था अपन ने। जो साफ मन से काम करेगा वो अपने आप दिख जाएगा। लेकिन जो आंदोलन में आप गए हो,
कड़ियाँ ऐसा भी होया भाई मतलब कोई इसी अलग चीज़ होई भाई किसान ना लाठी चार्ज होया और कुछ ऐसा कोई मतलब आंदोलन का चेहरा दिखा लाठीचार्ज होए, मतलब दर्द होया हो मतलब दर्द भी होया है, दुख भी बहुत होया है। फिर प्रशासन अपना काम कर रहा था, किसान अपना काम कर रहे थे, और जहाँ भी गए मतलब ये भय नहीं था भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। सुबह घर से निकलते घर वाले पूछते थे शाम को किस टाइम आओगा, शाम को तो आने के बाद ही पता चला किस टाइम आओ। क्यों कहीं भी जावा है आंदोलन में ये थोड़ा है, किसी का नाम थोड़ा लिखा भाई इसका लगेगी, आगे जावा कहीं भी लाठीचार्ज हो जाए है तो क्या पता अपने नंबर आ जाते ही। और जितने भी भाई किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको कभी भूलिया नहीं जाएगा। 750 भाई अपन किसान आंदोलन में खो दिए हैं। वो खोने के बाद फिर अपना गम थोड़ा इसलिए कम हो गया, अपना भाईचारा मिल गया, इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है आपको। अच्छा मतलब आपका कहना मतलब इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा बड़ी बात यही हुई है। सबसे बड़ी बात यह है अपन 750 किसान साथी अपने खो दिए हैं, उसमें थोड़ा गम कम नू हो गया, इसलिए हो गया अगर अपन भाईचारा मिल गया। अपना भाईचारा भटक रहा था, कई सालों से भाईचारा भटक रहा था, और अपने बड़े छोटे इससे बात कराया कर दे भाई ये एक नहीं होंगे, ये एक नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है एक हो गए। मतलब जो अपन देखने की बात है हरियाणा पंजाब का बारे में मेल कुछ अच्छा ही देखने को मिला इस बारे में की कहोगे? अब हरियाणा पंजाब की वहाँ बैठे हैं, सारी बात अंदर से अपनी भी निकाल लिया अपन, उनकी भी ली बात अपन है। तो अपना भाईचारा ऐसे ही था, अपना राजनीति के कारण भाईचारा में खटास था, और खुद पर्सनली कोई खटास नहीं है। और अब वहाँ मिले हैं तो पंजाब ने भी बहुत भाईचारा के हिसाब से बहुत सहयोग कराया है, अपना हरियाणा ने भी पंजाब का बहुत सहयोग कराया है, और आपस का भाईचारा इतना मजबूत हो गया है, आगे भी मार नहीं खाऊंगे, राजनीति के बकाव में नहीं आऊँगा किसी का मैं। लेकिन भाई साहब आप एक बात तो है ये मतलब लोग आगे आपसी इतने भाईचारा बन गया, कॉन्टैक्ट बन गया, अगर आगे भी कहीं कोई गलत काम हुआ है तो आपका क्या राय होगी? आगे भी कोई गलत काम हो, मैं सभी भाइयों से यही प्रार्थना करूँ, अगर कोई भी भाई कॉल करे है किसी के ऊपर मुसीबत आवा है तो अपना फ़र्ज है वहाँ पर खड़े उनका, और वहाँ भाई का साथ दें जाके, क्योंकि अब समस्या आनी शुरू हुई है तो आगे आऊँगी समस्या बहुत सी। अब जैसे मेरा जैसा भाई था कोई शिकरी है और भी था, उनको भी प्रशासन भी पता नहीं करेगा, और दूसरे भाई भी वो करेंगे, तो उनका साथ देना जरूरी है अपना, जब जाकर भाईचारा बना रहेगा अपना। नहीं भाई साहब जो आपने बैरिकेड तोड़े हैं हर जगह मतलब अगवानी रहे हो लेकिन दिखे नहीं, आप पर्दा पीछे रहा काम कराया है, तो मतलब कहीं ऐसा भी होया केस का समय नाम है क्या हुआ? केस भी हो रहे हैं, केस का भी कोई डर नहीं था। घर के भी कोई आके कह दिंदा यू ज़्यादा आगे रहो है नूरो है बुढ़ा, फिर मनु कहता भाई ज़्यादा आगे ना रहा कर, मैं ये तो काम का हाथ ला लिया, आगे रहे बिना काम चल नहीं, और आगे चलेंगे केस भी होंगे, लाठीचार्ज भी होगी, चोट भी लगेंगी, सहन करनी पड़ेगी। इससे बड़ा दर्द नहीं है जो किसान आंदोलन चला था ना, अपना सरकार ने कानून ले आए थे, ये ज़्यादा दर्द था, जो चोट का दर्द नहीं होगा। लेकिन भाई साहब जो किसान शहीद हुए हैं उन परिवार आके हुआ मतलब जो किसान शहीद हुए हैं 750 भाई, उन परिवारों को मैं तो संयुक्त मोर्चे से अपील करूँ हूँ, और एक आदमी का पता कर उनको जो भी अपनी मदद हो संयुक्त मोर्चे से वो मदद देने का फ़र्ज़ है। और जब संयुक्त मोर्चा का काबू में नहीं बात है तो अपने किसान साथियों को मैसेज कर दे भाई इस तरह ये बात है। अब अपना एक भाई है वो मनदीप कैथल से, उसी का जिक्र मैं करने वाला था, क्योंकि उस भाई का बयान आया मैं एक पत्रकार साथी के द्वारा सुना था, बस उसने जब दर्द में कह रखा इस तरह अच्छा मैं उस दिन मर जाता तो अच्छा था। उस भाई का बयान आया कल, मैंने शाम को सुना 10:30 बजे, मैं और मेरी घरवाली दोनों सुन रहे थे, और दोनों के मतलब आंखों में पानी आ गया था उसकी बात सुन के, क्योंकि उसने किसान कौम के लिए इतना बड़ा वो करे, हर किसी ने भाई ने किसी ने भी उसको पूछा नहीं, साल भर हो गया, अब उसका मतलब सामने आया है, और अपना पत्रकार भाई है कि उसका बाइट ले रहा था, तो उसी कारण कल से मैंने ये सोच लिया भाई इस भाई की जितनी मदद करी जाएगी ना उतनी ही कम है। अब मैंने नंबर ले रखा है उसका, पे फ़ोन नंबर है, शाम को मैंने उसको जो मेरी इच्छा थी वो मदद मैंने उसको शाम को उसी टाइम दे दी, 10:30 बजे के आसपास में बात हुई से भाई से, ने बोला भाई ये दिक्कत है। मैं भाई साहब देखो भाई साहब ऐड बेर लागे मतलब सच्चे देशभक्त का क्रांतिकारी आदमी का केक है इन्हें पे मतलब मैंने जो मदद देनी थी, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे थे मतलब पूरा डोंडरा पिट्या रहे हैं मैं उन्हें इतना नू कर दिया एडे बेरा लागर इसे का पाँव रह रहे हैं अपने अपने सभ्य कमेटी में राय दियो। शाम को मैंने 10:30 बजे उसके पास जो मदद थी अपने वो भेज दी। उसके बाद मैंने ठान लिया था अब भी मैं कम से कम भी 5 आदमियों से संपर्क कर लिया मैंने, भाई ये नंबर है और इस भाई का यह दिक्कत आ रही है, और जितना भी सहयोग हो ना आपसे उतना कर दियो, और आगे से नंबर न फैला दियो, और आपने भी नंबर का पता होगा, आप भी कोशिश करो उसके लिए, और मैं भी उसका जितना भी होगा ना भाई की मदद करांगे पूरी। इसे से मतलब कुछ और भी किसान साथियों इसके हैं जिनका मतलब बेरा ना लग गया हो, मैं जो उनका भी मतलब कुछ होना तो चाहिए। उसमें संयुक्त मोर्चा की भी जिम्मेवारी है पता करना कितने भाई जख्मी रह रहे हैं, जो मतलब भाई शहीद हुए उनके मुआवजे की मांग कर दी संयुक्त मोर्चा ने 5 लाख रुपये, सरकार दे भी देगी।
ये भाई नु मान ले जिंदा मुर्दा है, हाँ इसको भी उसी मदद में नाम आना चाहिए इसका भी। और बाकी और भी बताओ, मैं श्याम ने मैंने सुना था चडूनी जी जा रहे थे उसके पास से, भाई मनदीप के पास से, नु था ऐसे ऐसे 9 केस अभी हमने बाद में पता चला है, जो मतलब संयुक्त मोर्चे ने जो फैसला करा था उस टाइम पर यह बात नहीं थी, अभी बाद में ऐसे 9 केस तो आ लिए हैं। और मैं तो संयुक्त मोर्चा ने कहूँ जितने भी हो ना भाई, सबकी मदद करनी चाहिए। और जब संयुक्त मोर्चा के पास मदद कम है तो अपने किसान साथियों से मदद ले लेनी चाहिए और उन भाइयों के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए। लेकिन प्रधान जी एक बात और है, जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा यो ऐलान हुआ था वह केस वापस ले लिए गए हैं, उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री का यो भी बयान था वह केस का मतलब वो जायजा देखा जाएगा किस धारा में कुकर है। केस का जायजा ऐसा है, अपने लिए कोई जायजा नहीं है। अपना केस जब मतलब किसी का छोटे तो छोटी धारा होगी ना वो भी नहीं वापसी होगा, और बड़े तो बड़ी धारा होगी तो वो भी वापसी नहीं होगा, तो आंदोलन दोबारा फिर खड़ा हो जाएगा। और एक गांव की कमेटियों से बात होगी है भाई, सामान अपना नुकानू रख दियो, ना तो बेचियो इसने और ना ख़राब करियो। ज़्यादातर संपर्क हो गया कमेटी वाले जो अपने आसपास के गांव हैं उनसे सामान ऐसे रखवा रखा, किसी टाइम भी आंदोलन वापसी उठाना पड़ सके। मतलब अगर फिर से आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आप पूरे से करिए, आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो मतलब अब से और बढ़ के ज़्यादा से करिए। हाँ, लेकिन भाई साहब आंदोलन में ये तो अपना आंदोलन की बात करी, लेकिन ये बात गए कि मतलब बहुत आपने संघर्ष किया आंदोलन में, बहुत योगदान दिया है, ये बात के बारे में क्या सोच रखे हैं मतलब आगे के बारे में ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड लेवल पे ही सोच रखा है, जितनी भी अपने हाथ से समाज सेवा होगी ना उतनी समाज सेवा करनी है, राजनीति से दूर रहना है। लेकिन भाई साहब एक बात तो है, अगर राजनीतिक से क्यों ना आप वर्गीय अच्छे आदमी आऊँगे नहीं, देखो आपने ही मेरा इस बात कहा, जब लग राजनीतिक में अच्छे आदमी नहीं आऊँगे जब लग देश का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि बेईमान लोग रह जाएंगे नहीं, वो तो घोटाले करेंगे, मतलब आप जैसे आदमी आगे आने जरूरी हैं। उन आदमियों को जो घोटाले कर उन आदमियों को रोकने के लिए भी, जैसे जो भाई ईमानदार आदमी है, मैं जनता से ये अपील करूँगा जो भाई ईमानदार है उसको आगे ले आओ, जो भी अपने मतलब सरपंच है या मेम्बर है या पार्षद है या फिर विधायक है। अब इस आंदोलन में अपन सबका पता चल गया कौन बेईमान है कौन ईमानदार है, तो अपने किसान साथियों से ये अपील है भाई उन भाइयों को आगे ले आओ जो अपने किसान आंदोलन में तन मन धन से लग रहे थे और जो निस्वार्थ भावना से लग रहे थे, तो वही आदमी आगे आओगे तो अपने देश का सुधार हो सके, नहीं तो। लेकिन भाई साहब अभी अभी जैसे कि गुरनाम सिंह चन्नूनी ने नई पार्टी तैयार करी है, तो मतलब वो भी तो एक अच्छा काम है, मतलब गुरनाम सिंह चन्नूनी ने पार्टी तैयार करी है, वो अच्छा काम जब होता जब अपना मतलब सारा काम सेट हो जाता। अभी तो अपने केस भी ऐसे खड़े हैं, अपने शहीदों को मुआवजा भी नहीं मिला है और गुरनाम सिंह चन्नूनी ने अपनी कढ़ाई न्यारी चढ़ा ली। पब्लिक थी आंदोलन के साथ, न कि आदमी के साथ। किसान नेता था अपना, वो अगुवाई करता था, अच्छी करता था तो पब्लिक उसके साथ थी, अगर कोई गलत करता था पब्लिक पीछे हट जाती थी, वो उनको भी पता है, क्योंकि पीछे लास्ट में आगा अपना आंदोलन नेताओं को भी नहीं रहा था, जनता पर आ गया था। लेकिन भाई साहब एक बात तो है, मतलब कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चन्नूनी के मन में पहला भी कई बार यह बात आई ली थी भाई मतलब पार्टी तैयार करांगे वो करांगे। राजनीति माना कोई गलत बात नहीं है, चन्नूनी जी ने जो फैसला लिया ना यो गलत है, क्योंकि अभी तो अपना आंदोलन था, आंदोलन में सब एक हो रहे थे, सब मेहनत कर रहे थे, सबके धन्यवाद करके सबके केस वापसी करवा कर मुआवजा मिलवा कर जब क्लियर हो जाता ना आंदोलन। अभी तो आंदोलन क्लियर कहाँ हुआ है, दोबारा फिर खड़ा करना पड़ जाएगा। अगर कोई केस रह गया तो किसी भाई के पास केस किसी का केस रह गया तो दोबारा फिर खड़ा करना पड़ जाएगा। तो अब चन्नूनी साहब आंदोलन में थोड़े आएंगे, तो राजनीतिक आदमी हो गए। लेकिन भाई साहब एक बात आओ, आप संयुक्त किसान मोर्चा ने पल्ला झाड़ दिया हम मतलब गुरनाम सिंह चन्नूनी का मतलब उसमें नहीं है पक्ष में, लेकिन आप खटकट टोल की कमेटी से जुड़ रहे हो। कई दिन पहला खटकट टोल की कमेटी का भी बयान आया है, जिस मतलब और पार्टियां विरोध कर थे हम गुरनाम सिंह चन्नूनी इन करें, आपकी क्या राय है? यह राय सही है खटकट टोल कमेटी की, क्योंकि गुरनाम सिंह चन्नूनी ने जो फैसला लिया है वो अपने लिए लिया, जनता के लिए नहीं लिया उन्हें। अगर जनता के लिए फैसला लेता, जनता को पूरा हरियाणी जनता को एक जगह इकट्ठी कर फिर उनसे विचार लेता, उन विचारों में जब उसने कुछ दम दिखता तो सामने आता। वो तो अपने वही मैं वाली बात है कि मैं शब्द से मेरे को इतनी नफरत है, उसने मैं शब्द यूज कराया है। भाई साहब जैसे ही आप खटकट टोल की कमेटी में आप भी सदस्य थे वहाँ पे, मतलब आपने खटकट टोल का आपने बेरा है विदेश अलग भी रुको है, इसका कारण क्या था? खटकट टोल पर भाई जो कमेटी थी उसका एक लाश था, और जो जनता ने साथ दिया है वहाँ की जनता, अपनी जींद जिला की जनता पूरी जागरूक थी, और जनता के साथ जनता जहाँ होगी वहीं नामा होगा। लेकिन भाई साहब एक बात तो है, कुछ लोग कहे मतलब उसमें थे कमेटी में तो राजनीतिक लोग थे वो बाहर काट दिए थे, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शन भी हुए हैं, तरह तरह के सवाल आ उन आदमियों बारे में। राजनीतिक आदमी चाहे आंदोलन में लग जाओ चाहे कहीं भी लग जाओ, अपने स्वार्थ की बात करेगा। स्वार्थ की बात जनता पढ़ लेती है और जनता पढ़ने के बाद उसको नकार देती है। धन्यवाद भाई साहब। देख सको भाई आंदोलन ये बात थी, लेकिन आप एक सवाल करांगे जो आज का एक अहम मुद्दा बने रहा है, अपनी बहन बेटी आप